हरिः ओम्। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी से आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व मैं बताऊं कि आज की कथा में हम यज्ञ पत्नियों पर कृपा, इस कथा को हम श्रवण करेंगे। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार भतरोण बिहारी मंदिर पे, अक्रूर घाट पे वहाँ की यह कथा है। तो वृंदावन के जगह जगह अब वृंदावन की ही कथा चल रही है, ठाकुर जी की कथा चल रही है, तो मन थोड़ा द्रवीभूत हो जाता है। तो कभी कभी देखेंगे आप नेत्र सजल हो जाते हैं। ठाकुर जी के प्रेम में नेत्र सजल हो जाना यह बड़ी बात है। हाँ, अपने बच्चों के प्रेम में, धन के प्रेम में, सगे संबंधियों के प्रेम में, किसी की याद में कोई दुख हो जाए तो व्यक्ति रोता है, लेकिन धन्य है वह आँख जो भगवान की याद में रोए। तो ऐसा यदि कुछ होए तो समझो ठाकुर जी की भक्ति की पराकाष्ठा हो रही है। परमात्मा अपना अनुभव आपको करा रहे हैं और ठाकुर जी के अंग संग का अनुभव वह जीवन में बना रहे। ठाकुर जी की भक्ति हमारा गहना है। ठाकुर जी की भक्ति हमसे छूटे ना, ठाकुर जी की कथा हमसे छूटे ना, ठाकुर जी की सेवा, पूजा, दर्शन, आरती, यमुना जी दर्शन, यह जीव सेवा, यह हमसे छूटे ना। बस यही प्रार्थना भागवत भगवान के चरणों में। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा मूल पाठ यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। बड़े भागी हैं हम। आप लोग नए आए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लें, मैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। गोपाऊचुः राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हण, ऐसा वै बाधते क्षुण्णस्तक्षान्तिं कर्तुमर्हतम्। ग्वाल वालों ने कहा, नैनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। श्री शुकवाचो इति विज्ञापितो गोपीर्भगवानो देवकीसुतो भक्ताया विभ्रभार्याया प्रसीदन्निदम् अब्रवीत्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। प्रयातो देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनो शत्रमांग्रिशम नामो यासति स्वर्ग काम्यो, तत्र गतबोधनम गोपा याचतास्मद् विसर्जिता, कीर्तयन्तो भगवतो आर्यस्य चाभिधाम। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल वालों, मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। देखो, भात की कामना यहाँ भागवत में भी लिखा है। भात इसलिए इस स्थान का नाम है भतरोण बिहारी, क्योंकि वह भगवान ने भात का भक्षण किया, भात का भोग लगाया। थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा, कृतांजलि पुटा विभ्रान दंडवत मतिता भुवि। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा।
पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिण प्राप्तांजानीत भद्रं वो गोपान् वे रामचोदितान्। पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मण कौन है? यह पृथ्वी के देवता हैं चलते फिरते। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता होते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता। पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुने। गाश्चारयन्ताव विदूर ओदनम रामाच्युतो वो लशतो बुभुक्षितो त्वयोर्दिजा ओदनमर्थिनोर्यदेर श्रद्धा जवो यक्षत धर्मवित्तमा। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हो। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। दीक्षाया पशु संस्थाया शूद्रामणियाश्च सत्तम अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमश्नन् हितुष्यति इति ते भगवन्द्याञ्चां शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुव शूद्रासा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनो देशः कालः पृथक् द्रव्यं मन्त्रतन्त्र ऋतुयोगनयो देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः। सज्जनों, जिस समय यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और श्रोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कामों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि में थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट होते हैं, एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवंतम अदोक्षजम मनुष्यो दृष्ट्या दुष्प्रज्ञो मर्त्यात्मानो न मे निरे न ते यदोमिति प्रोचुर्न नेति च परन्तप गोपा निराशा प्रत्येत्यो तथोचु कृष्णरामयोः तदुपाकर्ण्य भगवान् प्रहस्यो जगदीश्वरो व्याजहारं पुनर्गोपान् दर्शयन् लौकिकीं गतिम्। वे ही इंद्रियातीत पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे हैं, परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही मान बैठे हैं भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बलराम को कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मामियापयत पत्नीभ्यो संसकर्षणमागतं दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मय्योषितादियो गतवाथो पत्नीशालायां दृष्ट्वा सीना स्वलङ्कृतो नत्वादिजो सतिर्गोपा प्रसृता इदमब्रुवन् नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निमोधतो वचांसिनो इतो विदूरे चरता कृष्णे निशिता वयम्। मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं, तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें दे देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में ही लगा रहता है। अब की बार
बार ग्वालवाल महाराज यज्ञशाला में न जाकर पत्नीशाला में गए और वहाँ जाकर देखा कि ब्राह्मणों की पत्नियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज कर बैठी हैं। उन्होंने दुज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। गाश्चारयन स गोपालई स रामो दूरमागत बुभुक्षे तस्य तस्यान्यम सानुगश्यो प्रदीयताम श्रुत्वा चितोमुपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुकः तत्कथा क्षिप्तो मनसो बभूरुर्जात संभ्रमः। वे ग्वालवाल और बलराम जी के साथ गोएं चराते हुए उधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थीं कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। चतुर्विधम बहुगुणो मन्नमादाय भाजनै अभिशस्रु प्रियं सर्वा समुद्रमिव निम्नगो निषिध्यमाना पतिभिर्भ्रातभिर्बन्धुभिः सुतैः भगवद्युद्धम श्लोके दीर्घश्रुति धृताशयो यमुनो पवने शोक नवपल्लवमण्डिते विचरन्तं व्रते गोपैः साग्रजं दद्रशो स्त्रियः। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भोजन भोज्य लेह्य चौर चोस्य, हाँ ये 3 प्रकार का भोजन होता है, 3-4 प्रकार का भोजन होता है। हितकर, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोस्य, 4 प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे पर्वतों की श्रृंखला से नदियाँ समुद्र की ओर निकलती हैं। क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला सौंदर्य और माधुरी आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवरहो धातु प्रबालनटवेशमनुव्रतांसै विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम्। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा था। गले में वनमाला लटक रही हैं, मस्तक पर मोरपंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी हैं। नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वालवाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघरानी लकों लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। प्रायः श्रुति प्रिय तमोदय कर्णपूरैर् यशमिन्निमग्न मनसस्तस्मताक्षिरन्ध्रैः अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्यतापं प्राज्ञं यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्रो परीक्षेत। अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उनके प्रेम रंग में रंग डाला था, उसी में सराबुर कर दिया था। नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्नावस्थाओं की वृत्तियाँ यह मैं और यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुसुप्ति अवस्था में उनके अभिमानी प्राज्ञ पाकर उसी में लीन हो जाते हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती हैं। तास्तथा त्यक्त सर्वासों प्राप्त आत्मादिद्रक्षयो विज्ञायाखिल दृष्टा प्राह प्रहर्षिताननो स्वागतं वो महाभगो आश्यतां करवाम किं यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपन्नो मिदं हिवो प्रिय परीक्षित। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो विराजते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी रुकी नहीं, वे सब सगे संबंधी और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास चली आई हैं। अब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारबिंद पर हास्य की तरंगें अटकेलियाँ कर रही थीं। भगवान ने कहा, है महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हों, यह तुम्हारे जैसे प्रेमपूर्ण हृदय वालों के योग्य ही हैं।
ननवद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थदर्शनो अहेतुज्ञो व्यविहता भक्तिमात्मो प्रियेयतो प्राणबुद्धि मनः स्वात्मोदारात् प्रत्यो धनादयो यत्सम्पर्कात् प्रिया आसंस्ततः कोन्वन् परः प्रियो यदि यातो देवयजनं पतयो वो द्विजातयो स्वशस्त्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिग्रहमेदिनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान संकोच क्षिपा दुविधा या द्वैत नहीं होता। प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं उस आत्मा से परमात्मा मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। पत्नियों ऊचो मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं न शंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसितामपदावसृष्टं केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्त बंधून्। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण करें। गृह्णन्ति नो न पतयो पितरो सुताव न भ्रातृबंधु सुहृद कुतवा कुत एव चान्ये तस्माद्भवत् प्रपदयो पतितात्मनां नो नानिया भवेत् गतिररिन्दम तद विदेहि। स्वामी, अब हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणे, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। श्री भगवान वाचो पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातरो श्रुतादयो लोकाश्यावो मयोपेता देवा आप्यानुमन्वते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो न ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। न प्रीतये अनुरागायो हंस संगो नृणामि हो तन्मनोमय युंजानाम आशिरामानुवाप्सतो। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखवाचो इत्युक्त्वा द्विजपत्नस्त्यो यज्ञवाटं पुनरगतो तेचानुसूयवः स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन् तत्रैका विधृता भरतो भगवन्तं यथा श्रुतं हृदोपगुह्य विजयो देहं कर्मानुबन्धनं। भगवानपि गोविन्दस्तेने वान्नैव गोपकान् चतुर्विधेन सहित्वा स्वयं च भोजे प्रभो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तो मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्वमय दिव्य शरीर से उनसे उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर उनमें उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। एवं लीला नरवपुर नरलोक मनुशीलयन रेमे गोप गोपीनाम रमयन रूप गवाकृतैः अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अनुवन्तव्यन् कृतागसो यद विश्वेश्वरयोर्याञ्च्यान् मन्महन् महनमन विडम्बयो दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती कृष्णे भक्तिमलौकिकी
किम आत्मानं चोतयाहीन मनोत्तमता व्यगर्हयन। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की शी लीला की और अपने सौंदर्य माधुर्य वाणी तथा कर्मों से गौएं ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की शी लीला करते हुए वे परमेश्वर ही हैं। दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्तिमलौकिकीं आत्मानं चोदयाहीनाम अनुतप्ता व्यगर्हयत्। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तो वे पछता कर अपनी पत्नियों की निंदा करने लगे। धिक जनमो नस्त्रिविद विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखाये तदोक्षजे नूनम भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मुह्यामहे द्विजाम्। अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरो दुरंत भावमियो विधियन मृत्युपासान गृहाभिदान। वे कहने लगे, हाय हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेद अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी शुभोग्यता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्मकांड में निपुण होना, किसी काम न आना, इन्हें बार बार धिक्कार हैं। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णो जगद्गुरो दुरंत भावम यो विद्या मृत्युपासान क्रियाविदान नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसां न शौचम न क्रिया सुबह। कितनी आश्चर्य की बात है, देखो तो सही। यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथा जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके न तो जाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, न इन्होंने तपस्या की है, और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभ कर्म ही है। अतापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरे भक्ति दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादि मतामपि ननु स्वार्थो विमूढ़ानां प्रमत्तानां ग्रहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्यैः शतां गति। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है, और हमने अपने संस्कार किए हुए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी की काम धंधों में मतवाले हो गए हैं, अपनी भलाई और बुराई बिल्कुल भूल गए थे। ओह भगवान की कितनी कृपा है, भक्तवत्सल प्रभु ने ग्वाल वालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। आहा, कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा मिले, कहीं कथा सुनने को मिल जाए, भगवान की याद आ जाए, तो समझो भगवान हमको बुला रहे हैं, अरे बच्चा कहाँ घूम रहे हो, जरा इधर तो आओ। अन्यथा पूर्ण कामस्य केवल्याद्यास्य संपत्ति ईशितव्येकमश्माभिरीश सेतद्विडम्बनं हितवान्यान् भजते यं श्रीपादस्पर्शाशया सकृत आत्मदोषापवर्गेण तदीयाञ्चां जनमोहिनी। देशकालो पृथक् द्रव्यं मन्त्रतन्त्रत्वयोग्नयो देवता यजमानस्य क्रतुर्धर्मस्य यन्मयो। भगवान स्वयं पूर्ण काम है, और केवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भलाई की क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्भ आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी के भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। वेश काल देश काल पृथक पृथक सामग्रियाँ और उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। स एषो भगवान साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरो जातो यदिस्वत शृणुमो यपि मूढ़ा न विद्महे अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियो भक्ताया सामतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरो।
दे वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान ना सकें। यह सब होने पर भी हम धन्यादि धन्य हैं, हमारे अहो भाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण की अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। यदि आपके घर में कोई भक्ति करता है, कोई भगवान का भजन करता है, कथा भागवत सुनता है, तो उसको रोको नहीं, उसको करने दो। एक भक्ति यदि परिवार में होगा ना, तो 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देता है। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे येन माया मोहित धियो भ्रमामो कर्म वर्त्मसो सवेन वाद्य पुरुष स्वमाया मोहितात्मनो अविज्ञातानुभावानां शन्तुमर्हन्त्यतिक्रमम्। प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पछड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। इति स्वाघमनुस्मृत्यो कृष्णेते कृतैलनो दिद्रक्षवोऽप्यच्युतयो कंसान् भीतान् चाचलन्। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे भी उनका दर्शन करने न जा सके। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्न्योद्धरणं नामो त्रयोविंशोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में 24वें अध्याय में। और इंद्र यज्ञ को रुकवाना, किस प्रकार भगवान गिरिराज पूजन की तैयारी कराते हैं, तो गिरिराज जी की ओर हम चलेंगे। बने रहें चैनल में और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।